ये एक ऐसा जीवित मानव दूध उत्पादन केंद्र है जो रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दे। जब पुलिस अंदर घुसी तो जो दृश्य सामने आया उसने उन्हें वहीं पर जल कर दिया। कुछ पारदर्शी नलियां हवा में लटकी हुई थी जो अभी अभी निकाला गया मां का दूध धीरे धीरे पहुंचा रही थी। मौके पर हत्यारे का कोई निशान नहीं था, केवल कुछ कैद महिलाएं कमजोर अवस्था में बधी हुई थी। पुलिस ने तेजी से बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन इस मामले की जिम्मेदार हेजी को कहीं कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उसने भीड़ से बचते हुए अकेले ही बेस के अंदरूनी क्षेत्र की ओर जाना शुरू किया। जितना वो अंदर गई उतना ही उसे खतरे का एहसास हुआ और हेजी तेजी से वहां से भाग निकली। जैसे ही वह आगे बढ़ा हवा और ठंडी होती गई। अचानक उसने देखा कि नली का दूसरा सिरा एक बड़े कंटेनर से जुड़ा हुआ है और कंटेनर के नीचे कई भूखे बच्चे हैं और दूध धारा की तरह निरंतर नली में बह रहा है। इन बच्चों को खिलाने के लिए एक पागलपन की हद तक पहुंच चुकी पूरी तरह से स्वचालित फीडिंग सिस्टम बनाई गई थी, जिससे काली बहन ठंडी सांस लेती है। वह अभी हत्यारे की मंशा नहीं जानती, लेकिन जो ऐसा कर सकता है उसकी सोच बहुत गहरी है। सच्चाई निश्चित रूप से अत्यधिक विकृत हो गई थी। जब वह सोच रहा था, दूर से अचानक एक दर्दनाक रोने की आवाज आई। उसने अपनी पिस्तौल कसकर पकड़ ली और आवाज की दिशा में चल पड़ा। उसने सामने के पर्दे को खींचा और सामने का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। दीवार पर उसकी तस्वीरें लगी हुई थी। असल में इन मानव तस्करों का अंतिम लक्ष्य वही था। वे उसे भी दूध उत्पादन का उपकरण बनाना चाहते थे। काली बहन ने तुरंत खतरे को महसूस किया, लेकिन उसके चिल्लाने से पहले ही एक ठंडी छुरी उसकी गर्दन पर टिक गई थी। वह यहाँ पर नहीं सकता। बिजली की तेजी से भव्य इमारत पहले ही गिर चुकी है। उसकी पत्नी और बच्चे भी राख में बदल चुके हैं। उसके माता पिता भी वृद्ध होकर आत्मनिर्भर नहीं रहे और उसका भाई भी गंभीर रूप से घायल है। कोई परिवार का सदस्य यहाँ से जीवित नहीं निकल सकता। थोड़ी ही देर में हेजी ने अचानक पलटवार किया। जल्दी से बंदूक निकाली, गोली सही निशाने पर लगकर तस्कर के दिल को भेद गई। अनगिनत महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाला यह राक्षस आखिरकार न्याय की गोली से गिर पड़ा। हेजे भारी सांस लेते हुए गिरे हुए हत्यारे को देखता है। उसकी आंखों में बेमिसाल दृढ़ता है। जब तक वह जीव